यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है दार हल्द। आपको ये नजर आ रही है जो लकड़ियां बिल्कुल जर्द सी है, यही है दार हल्द। और इसकी लकड़ी, छाल, तना सब इसमें इस्तेमाल होता है। इसका निचोड़ा हुआ पानी रसोद कहलाता है और इसका फल जरिश्क कहलाता है। आइए इसके मुख्तसर तफसील जानते हैं। अंग्रेजी में इसे बर्बेरिस कहा जाता है, लातिनी बर्बेरिस अरिस्टाटा। इसका मिजाज सर्द दर्जा अव्वल और खुश्क दर्जा अव्वल है। सर्द खुश्क दवा है ये। दार हल्द के ताल्लुक से पहली बात, दार हल्द, जरिश्क और रसोद तीनों एक ही पौधे से मिलता है। पौधे का नाम जरिश्क है, बर्बेरिस अरिस्टाटा। जरिश्क नामी पौधे की जड़ दार हल्द कहलाती है। इस जड़ यानी दार हल्द से हासिल किए गए निचोड़ को जब थोड़ा गाढ़ा कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, तो इसे रसोद कहते हैं। हब्बे रसोद इसी से बनाई जाती है। इस पौधे के फल को भी जरिश्क कहा जाता है। अफाल खवास देखते हैं। सबसे पहले नफे खास, ये आशोब चश्म के लिए बहुत मशहूर है और चोट के लिए बैरूनी तौर से इस्तेमाल की जाती है। ये दो नफे खास हैं। इसके मशहूर अफाल जानते हैं। मुहल्लिल औराम है, वर्मों को तहलील करती है, बैरूनी तौर से भी और अंदरूनी इस्तेमाल में भी ये मुहल्लिल औराम साबित हुई है। मुश्किल अल्फाज आपके सामने हैं। ये मुसक्किने अलम है, दर्द को भी दूर करती है और इन दोनों खासियत में मुहल्लिल औराम की हैसियत से भी और मुसक्किने अलम की हैसियत से भी ये बहुत अच्छी कुव्वत रखती है। ये मुसफ़्फ़ी खून है, खून की सफाई करती है, मुअर्रिक है, पसीना लाती है। मेरे कुछ बुनियादी माखज़ जिनके जरिए मैं वीडियो लेक्चर तैयार करता हूँ वो आपके सामने हैं। ये सारे बुनियादी माखज़ हैं। मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। मुहल्लिल औराम यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की हैसियत से अर्क गुलाब में दार हल्द हल करके आशोब चश्म में कुतुरन डालते हैं और आशोब चश्म के लिए ये बहुत मशहूर भी है, नफे खास भी है। ऐसे ही तैयार करके कान दर्द और वर्म में भी इस्तेमाल किया जाता है, कतरा कतरा। दार हल्द के जोशांदे से वर्म हलक, वर्म लिस्सा यानी मसूड़ों का वर्म जो होता है, जिंजिवाइटिस, लिस्सा दामिया जिससे मसूड़ों से खून आने लगता है, ऐसे में इससे गरगरा या कुलियां कराई जाती हैं। बर्बेरिन, पाल्मेटिन, बर्बामाइन ये वो फाइटोकेमिकल्स है जो इसके मुहल्लिल औराम खासियत के लिए जिम्मेदार है। मुहल्लिल औराम की हैसियत से ही दार हल्द मुहल्लिल और रादे है। रादे उस चीज को कहते हैं जो किसी जगह से मवाद को ऐसे हिस्से की तरफ लौटा देती है जहां से उसका अखराज आसान हो जाता है, जहां से उसका निकलना आसान हो जाता है। ऐसी दवाओं को रादे कहते हैं। गर्म सबब से होने वाले जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। दार हल्द को बतौर मुहल्लिल अमराज चश्म और यरकान के इलाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। बवासीर में दार हल्द का सुफूफ दाखिली और खारजी दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। मक्खन में मिलाकर मस्सों पर लगाने से उसकी सूजन और मुकामी दर्द भी कम हो जाता है। यहाँ भी फाइटोकेमिकल्स बर्बेरिन, पाल्मेटिन एंड बर्बामाइन। हब्बे रसोद का नुस्खा यहाँ दिया हुआ है। पोस्त अलीला जर्द 50 ग्राम रसोद यानी निचोड़ा हुआ दार हल्द का पानी गाढ़ा बनाया जाता है, उसे रसोद कहते हैं। तो रसोद 50 ग्राम और गोगुल 50 ग्राम। पहले गोगुल और रसोद को अलग अलग थोड़े पानी में भिगाकर गाढ़ा महलूल बना लें, फिर पोस्त हलीला जर्द का पाउडर मिलाकर गोली बना लें। तरीका इस्तेमाल 2-2 गोली सुबह शाम। ये बवासीर खूनी में बहुत मुस्तामल है और बहुत जानी जाती है। बवासीर खूनी के लिए खून के अखराज को भी कम कर देती है और बवासीरी मस्सों को भी तहलील कर देती है। दार हल्द मुहल्लिल और रादे होने की वजह से ही यरकान को भी नाफे है। बढ़ी हुई तिल्ली, इज़्म तिहाल और जिगर में इसका जोशांदा देते हैं। इसके खिसांदे में भी शहद मिलाकर देने से यरकान दूर हो जाता है। जोशांदा जब हम उसे उबाल लेते हैं किसी चीज को, और खिसांदा जब उस जड़ी बूटी को कुछ देर के लिए 2-4 घंटे या रात भर के लिए भिगा देते हैं और फिर सिर्फ उसका महलूल जो है छान के पानी पी लिया जाता है, जोश नहीं दिया जाता, ऐसी तरकीब को खिसांदा कहते हैं। जड़ की छाल के सुफूफ को शहद के साथ चटाने से इस हाल के रास्ते गठिया का मादा निकल जाता है, दर्द और सूजन भी कम हो जाती है। यानी ये मुहल्लिल औराम है दोनों तरह से, मुकामी तौर से भी और अंदरूनी तौर से भी। मुसक्किने अलम है, दर्द को कम करती है। दार हल्द का सुफूफ सफेदिये बैज़े मुर्ग के साथ फेंट कर ज़रबा व सख्ता जहां ऐसी चोट हो और टूटी हुई हड्डी के मुकाम पर जिमात के तौर पर लगाया जाता है। दार हल्द अंदरूनी व बैरूनी तौर से इंजमाद खून को भी रोकता है। यहाँ भी जो फाइटोकेमिकल है वो आपके सामने है। ये मुसफ़्फ़ी खून है, फसाद बलगम, सफरा और फसाद खून को नाफे है। दार हल्द मुअद्दिल सफरा है, सफरा को नॉर्मलाइज करता है, तादील करता है। इसीलिए दाफे अतश यानी प्यास और मतली उपकाई में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के अमराज फसाद खून मसलन फोड़े, फुंसियाँ, खुश्क तर खारिश में भी दार हल्द का सुफूफ खिलाते भी है और लगाते भी हैं। इसका जोशांदा भी पिलाया जाता है। ये मुहर्रिक है, पसीना लाता है, इसीलिए बुखार को कम करने के लिए भी दार हल्द या रसोद का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शाखों का जोशांदा पिलाने से खूब पसीना आता है, बुखार कम हो जाता है और जड़ के छाल के सुफूफ को शहद के साथ चटाने से बुखार के बाद आई कमजोरी और नकाहत भी दूर हो जाती है। कोलम्बामाइन ये फाइटोकेमिकल्स इसके लिए कारआमद होता है। दीगर मौके और तरकीब इस्तेमाल जानते हैं। दार हल्द मुमसिक व दाफे जिरियान है। संदल जर्द के साथ इस्तेमाल करने से जिरियान
मनी दूर हो जाता है और खांड शक्कर के साथ खाने से इमसाक पैदा होती है। ये नाफे एहतिबास से बौल है। संदल जर्द के साथ ही दारहल्द एहतिबास से बौल को भी नाफे है, इसलिए रुके हुए पेशाब में संदल जर्द के साथ इसका जोशांदा इस्तेमाल किया जाता है और मुफत्तित हिसात के तौर पर भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं या नुस्खों में शामिल कर सकते हैं। दीदान अमा के लिए दारहल्द का सुफूफ और जोशांदा पेट के कीड़े निकालता है। जख्म और नासूर के लिए ये जख्मों को भर लाता है। कैसा ही खराब जख्म या नासूर हो, इसके इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। काबिज असर है। दारहल्द की जड़ की छाल और हम वजन सोंठ मिलाकर दिन में 2-3 बार देने से दस्त और इसहाल बंद हो जाते हैं। यहाँ कुछ मुख्तसर नुस्खे आपके सामने हैं, किसी भी हकीम से मशवरा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सुफूफ दारहल्द यानी जो मुसफ़्फ़ी खून के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत मुख्तसर सा है। सिर्फ दारहल्द 10 ग्राम बारीक पीस कर महफूज कर लें। 1 से 2 ग्राम शहद के साथ इस्तेमाल करें। गर्मी, खारिश, खून की सफाई में काम देगा। इसके अलावा और भी छोटे छोटे नुस्खे यहाँ आपके सामने हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं। ये माजून सा बनाया जाता है। ये ज़मात का नुस्खा है आपके सामने। ये मरहम बताया जा रहा है। सुफूफ दारहल्द यहाँ पर दोबारा एक है। यहाँ पर ये वर्म जिगर के लिए सुफूफ बनाया गया है और उपटन बनाने के लिए ये नुस्खा आपका मुख्तसर सा है, आसान है, आमतौर से बनाया जा सकता है, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि किसी हकीम से मशवरा जरूर कर लें। हब्बे बवासीर खूनी का नुस्खा आपके सामने दिया जा रहा है। 2 नुस्खे दारहल्द से बड़े मशहूर हैं, हब्बे बवासीर खूनी और हब्बे रसोद। इसमें रसोद 140 ग्राम लें, संग जराहत 20 ग्राम, कतीरा सफेद 40 ग्राम, गेरू 40 ग्राम, माजू सब्ज 20 ग्राम। रसोद को गर्म पानी में घोलकर तमाम दीगर दवाओं को सुफूफ की शक्ल में शामिल कर लें और गोलियां बना लें। 500 मिलीग्राम की गोलियां बना लें। तरीका इस्तेमाल 2-2 गोली सुबह दूध के साथ या सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। खूनी बवासीर में बहुत मुफीद है। हब्बे बवासीर खूनी नाम ही है इसका। दारहल्द के तमाम अफाल एक ही सफ़े पर आपके सामने हैं, मशहूर अफाल भी और दीगर अफाल भी। जदीद दरियाफ्त जो दारहल्द में आई है वो ये फाइटोकेमिकल्स हैं: बर्बेरिन, पाल्माटीन, जेट्रोराइजिन, कोलम्बामाइन, ऑक्सीकांथाइन, बर्बामिन, मैग्नोफ्लोरिन। ये खास तौर से दारहल्द में पाए जाने वाले फाइटोकेमिकल्स हैं और इनकी वजह से जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं या इनके अफाल जो हैं वो आपके सामने हैं। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, हिपैटोप्रोटेक्टिव एक्टिविटी, एंटी डायबिटिक। डायबिटीज के ताल्लुक से यूनानी किताबों में भी कम जिक्र है कि दारहल्द इस्तेमाल होती है, लेकिन जदीद तिब ने बहुत मुफीद पाया। ये डायबिटीज पे, ज़ियाबेतस पे काफ़ी मुअस्सर साबित हुई। जो लाल रंग के हैं वो ऐसे फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं जो जदीद तिब ने दरियाफ्त किए हैं और बहुत सारे रिवायती जो अफाल ख़वास थे जो यूनानी तिब में पहले से जिक्र थे उनको तो पहले ही बताया जा चुका है। ये वो अफाल ख़वास हैं जो जदीद तिब ने अपने तौर से दरियाफ्त किए कि दारहल्द में ये भी खासियतें पाई जाती हैं। इसमें आप देख रहे हैं एंटी डायबिटिक असर और लिपिड मॉड्यूलेटिंग असर, ये 2 बहुत अहम दरियाफ्तें मालूम की हैं, क्योंकि जदीद दौर का एक अहम मसला लिपिड मेटाबॉलिज्म का प्रॉब्लम है। चर्बी बढ़ जाती है, हाइपर कोलेस्ट्रेमिया होता है, डायबिटिक एक अहम मर्ज हो गया है। इस सिलसिले में दारहल्द एक मुफीद दवा मानी जाती है जिससे हम अतिब्बा कुदरती तौर से इस्तेमाल करके मरीजों को फायदा दे सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन किस तरह से होता है? एंटी डायबिटिक के लिए बर्बेरिन काम करता है। बर्बेरिन इंसुलिन हसासियत को बढ़ाता है, ग्लूकोज को जज्ब कम करता है और एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज जो है AMP ऐसे मेटाबॉलिक रास्ते मुतहरिक करता है जिसकी वजह से डायबिटीज पर कंट्रोल आता है। हैरत अंगेज असर को हम यूनानी अतिब्बा ने कम ही इस्तेमाल में लाया है। बर्बेरिन से ही हाइपोलिपिडेमिक एक्शन भी है। बर्बेरिन जिस्म में LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि खराब कोलेस्ट्रॉल माना जाता है इसको कम करती है और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो बेहतर मानी जाती है उसको बढ़ाता है। ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है और इस तरह से लिपिड मेटाबॉलिज्म पे बहुत ही बेहतर असर लाता है। यह न्यूरोप्रोटेक्टिव है, आसाब की हिफाजत करता है। बर्बेरिन और दीगर अज्जा ने असबी खुलियों पर तहफ़्फ़ुज़ी असर दिखाए हैं। इसीलिए आजकल का एक बहुत अहम मर्ज अल्जाइमर डिसीज या ओल्ड एज में जो सेनाइल डिमेंशिया हो जाता है, निस्यान का मर्ज हो जाता है, उसमें दारहल्द को इस्तेमाल किया जा सकता है कुदरती तौर से। ज्यादा उम्र के निस्यान में हुक्मा को भी दारहल्द के इस्तेमाल पर गौर करना चाहिए। इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, ये मनात को रेगुलेट करता है। बर्बामाइन और दीगर अल्कलॉइड्स काफी इसमें मुअस्सर साबित हुए हैं इम्यून मॉड्यूलेटिंग में। इम्यून सेल्स सिग्नलिंग सिस्टम को असरअंदाज होता है जिससे मनात का निजाम और बेहतर हो जाता है। हालांकि जो पुरानी तिब है उसके अंदर सिर्फ मुदाफियत बढ़ाने तक ही समझा जाता था, लेकिन जो पेचीदा मैकेनिज्म है इम्यून का उसमें पता चला इम्यून सेल के सिग्नलिंग सिस्टम को दारहल्द बहुत मुअस्सर साबित होता है, असरअंदाज होता है। ये फ्यू पीयर रिव्यूड पेपर्स हैं, पीयर रिव्यूड जो बहुत मुस्तनद होते हैं, उनके टाइटल्स आपके सामने हैं। जो दिलचस्पी रखते हैं वो इसे देख सकते हैं। सामने लिंक भी दिया है हर एक आर्टिकल की। ये आपको एक सफ़े पर चार्ट दिया गया है। पहले यहाँ पर आपको मशहूर अफ़ाल ख़वास जो यूनानी ने डिस्क्राइब किए हैं वो आपको दे दिए गए हैं, मुहल्लिल औराम, मुसक्किन अलम, मुसफ़्फ़ी खून और मुअर्रिक। लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने इन सारे जो अफ़ाल थे, मुहल्लिल औराम, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक, एंटी पैथोजन और
थेराप्यूटिक एक्शन, इसकी तस्दीक तो कर दी है, साथ में कई और नए अफाल उन्होंने दरियाफ्त किए जिसमें एंटी डायबिटिक, हाइपोलिपिडेमिक, एंटी कैंसर एक्टिविटी, इम्यूनोमोडुलेटिंग एक्टिविटी, ये सब सामने आई। यूनानी के अफाल के ऊपर मजीद रिसर्चेस की जरूरत ही नहीं रही, सब तस्दीक हो गई। अब हम अतिबा को चाहिए कि हमारे रिवायती इस्तेमाल जो है उसके साथ साथ ये जो जदीद तिब ने दरियाफ्त की है इनका भी इस्तेमाल करते हुए मरीजों को फायदा पहुंचाएं। दारहल के मुरक्कबात हब्बे रसोद, हब्बे बवासीर खूनी और हब्बे बवासीर बादी। इसका मिजाज सर्द दर्जे अव्वल, खुश्क दर्जे अव्वल। मिकदार खुराक सुफूफ 3 से 5 ग्राम। इसके मुजरत नुकसानदेह असर ये बलगमी मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह बताया गया है। इसकी इस्लाह के लिए अर्क़े नारंज इस्तेमाल कर लें या तुरंज इस्तेमाल कर लें, और अगर दारहल ना मिले तो हल्दी खासतौर से चोट के लिए, जो मुकामी तौर से चोट और ज़रबा और सकता होता है वहाँ इस्तेमाल के लिए हम हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी दारहल के बारे में अफ़ाल व ख़वास और इस्तेमाल की मालूमात। आगे मुख्तलिफ ज़बानों में इसके नाम, माहियत, वो पहचान और दीगर तफसीलात। सबसे पहले मुतरादिफ नाम, यानी मुख्तलिफ ज़बानों में दारहल को क्या कहते हैं। दारहल को अंग्रेजी में इंडियन बारबेरी कहते हैं, लातीनी में बारबेरिस अरिस्टाटा, उर्दू पंजाबी में दारहल्द या दारचोबा कहते हैं, अरबी, फारसी, पुश्तो में जरिश्क हिंदी कहा जाता है, हिंदी गुजराती में दारू हल्दी, संस्कृत में दारू हरिद्रा या काष्ठ हरिद्रा, मराठी में दारू हड़द, सिंधी में दारू हल्दी, कश्मीरी रसोत या दारू हरद कहा जाता है, और बंगाली में दारू हलद। आपके इलाके में दारहल्द को क्या कहते हैं आप जरूर बताइएगा। बाएं जानिब आप जो पौधा देख रहे हैं आमतौर से छोटे बबूल की तरह नजर आता है, यही है दारहल्द का छोटा पौधा, लेकिन ये काफी पुराना होने के बाद में भी हाइट या इसकी ऊंचाई इतनी ही रहती है। दारहल्द, जरिश्क और रसोद तीनों एक ही पौधे से मिलता है। जरिश्क यानी बर्बेरी नामी पौधे का जो फल होता है उसको जरिश्क कहा जाता है। इसके पौधे का नाम भी जरिश्क ही है। इस पौधे की जड़ दारहल्द कहलाती है और इस जड़ यानी दारहल्द से हासिल होने वाला निचोड़ा हुआ पानी रसोद कहलाता है। जो गाढ़ा कर दिया जाता है तब उसे रसोद कहा जाता है। इसकी माहियत जानते हैं। तना दारहल्द दरमियाने कद का एक खारदार झाड़ी नुमा पौधा है जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है। ऊंचाई उमूमन 2 से 4 मीटर, शाखें सख्त होती है, गिरहदार यानी गांठदार होती है, कांटेदार होती है और बहुत कसरत से फैली हुई होती है। हर गिरह पर, हर गांठ पर 1 से 3 सेंटीमीटर के 1 से 3 कांटे होते हैं। बाएं जानिब आपको छोटा पौधा नजर आ रहा है। ये इस शख्स की ऊंचाई से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होता होगा ये पौधा। और ये एक बहुत पुराना पौधा जरिश्क का है। आप देख रहे हैं इतना पुराना होने के बावजूद मोटी मोटी शाखें हैं, लेकिन फिर भी जमीन से ही इसकी सारी शाखें निकली हुई है और ऊंचाई भी बहुत ज्यादा नहीं है। ऐसा ही होता है दारहल्द का पौधा काफी अरसे तक जिंदा रहता है, काफी लंबी उम्र पाई जाती है। हर गिरह पर 1 से 3 सेंटीमीटर के 1 से 3 कांटे होते हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। नया तना बाहर से सब्जी माइल भूरा ही हो जाता है। ये आप देख रहे हैं सब्जी माइल तना, और नया तना जो होता है वो हरा ही होता है। लेकिन काटने पर जड़ हो या छाल के अंदर तने का हिस्सा, लकड़ी या तना सब जर्द और पीले रंग का ही होता है। यह अंदरूनी हिस्सा आपको नजर आ रहा है बाएं जानिब, और अंदर कितना जर्द होता है वो आप देख रहे हैं। एक छोटी शाख भी अगर तोड़ी जाए तो बिल्कुल सिरे पर आप देख रहे हैं उसकी जर्दी वाज़े तौर से नजर आ रही है। छाल, दारू हल्द की जड़, छाल और अंदरूनी लकड़ी, यही सब दवाएं इस्तेमाल होती हैं। छाल का जायका निहायत कड़वा होता है। यह है आपको उसकी छाल नजर आ रही है। बड़ी जड़ होने के बाद में भी अंदर कितनी जर्दी है आप देख सकते हैं। बस इसकी यही खराबी है कि ये इसका जायका बहुत कड़वा होता है, आसानी से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इसके पत्ते 3 से 7 सेंटीमीटर लंबे और 1 से 3 सेंटीमीटर चौड़े बैजुई पत्ते गुच्छों में लगते हैं। 4 से 6 पत्ते एक साथ एक जगह पर नजर आते हैं आपको। बड़े बड़े पत्ते कटे फटे दंदानेदार हो जाते हैं। जब नए पत्ते रहते हैं जो आपको सामने नजर आ रहे हैं तो ये कटे फटे नहीं है, लेकिन जब पत्ते कुछ बड़े हो जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनके किनारे जो होते हैं कटे फटे दंदानेदार हैं। ऊपरी सतह चमकदार, हमवार, गहरी सब्ज और निचली सतह कम सब्ज होती है। रगें बहुत वाज़ेह होती हैं। यह भी एक बड़ा पत्ता है जिसके किनारे आप देख सकते हैं दंदानेदार, और एक जगह पर यहाँ पर 3 कांटे निकले हुए हैं। ये जरिश्क का फल भी यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ आप अंदाजा लग सकता है कि बालाई सतह गहरी सब्ज लेकिन पिछली सतह कम सब्ज होती है। इसके फूल छोटे छोटे महीन जर्द या सुनहरी पीले रंग के 6 पंखड़ियों वाले लटकते फूल खोशों में लगते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये खोशे, हर खोशे में 10 से 20 फूल लगते हैं। ये आपको करीब से फूल नजर आ रहे हैं। कलियां भी जर्दी होती हैं,
बिल्कुल ताजा कली जो होती है वो सब्ज होती है, लेकिन उसके बाद ये छोटे से फूल में तब्दील हो जाते हैं। ये एक तन्हा फूल आप देख रहे हैं, 6 पंखड़ियां आपको नजर आ रही है। ये फूल जब बारावर हो जाएंगे तो यही फल में बदल जाएंगे। ये है जरिश्की के फल। ये और करीब से आपको एक फूल नजर आ रहा है, ये है फल तकरीबन 1 सेंटीमीटर के अंगूर नुमा, लंबूतरे और कभी गोल सब्ज तुर्श फल होते हैं। पहले जब हरे होते हैं, सब्ज होते हैं तो तुर्श होते हैं, पकने पर लाल या जामुनी रंग के हो जाते हैं। ये आपको सफेदी माइल सब्ज फल नजर आ रहे हैं। ये अब उसमें लाली आना शुरू हो गई है। ये पूरी तरह लाल फल नजर आ रहे हैं आपको, और जब ये पक जाते हैं पूरी तरह तो जामुनी या इस तरह से सियाह रंग के हो जाते हैं। टिप पर छोटी सी घुंडी पाई जाती है। आप यहाँ पर देखेंगे हर फल के सिरे पर एक छोटी सी घुंडी सी मौजूद है। जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है तो इस तरह से सूखे अंगूर की तरह नजर आता है, लेकिन घुंडी सिरे पर मौजूद होती है जो उसकी पहचान है। इसके तुख्म, फल में 1 से 3 तुख्म भूरे बैजवी साख्त के बीज होते हैं। इन बीजों से तेल भी निकाला जाता है। दार हल्द की अक़साम, ज़रिश पौधे की अक्सर 4 किस्में देखी जाती हैं जो आपको बाएं जानिब नजर आ रही है। ये चारों किस्मों में सबसे बेहतर बर्बेरिस अरिस्टाटा है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। कश्मीर में ज्यादातर बर्बेरिस लाइसियम पाया जाता है। यूरोप और ईरान में बल्बेरिस वल्गैरिस पाया जाता है। ये फल काफी मशहूर है और खाया भी जाता है। ये बर्बेरिस एशियाटिका, ये जरा कमजोर असर है, इसमें दवाई खवास कम पाए जाते हैं। ये हिंदी किस्म है जो इंडिया में पाई जाती है, आसपास में बालाई इलाकों में पाई जाती है, देहरादून कश्मीर के इलाके में। ये नबाताती खाका है आपके सामने। कटी फटी पत्तियां दंदानेदार नजर आ रही हैं। खोशों में फूल लगते हैं, एक तन्हा फूल, और जब फल में बदल जाते हैं तो इस तरह से पहले सब्ज फल लगते हैं, फिर वो रंग बदलते हुए जामुनी से सियाह तक हो जाते हैं। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, इसकी जड़, तना और छाल ही इस्तेमाल होती है। बाजार में इसी शक्ल में बेची जाती है जो आपको नजर आ रही है। पैदावारी इलाके और काश्त, इंडो पाक में हिमालय के दामन, देहरादून, कश्मीर वगैरह में ये पौधा मिल जाता है कुदरती तौर से उगा हुआ। दुनिया में म्यांमार, तिब्बत, नेपाल और कई यूरोपीय मुल्क में कुदरती तौर से ता है। ये थी दार हल्द के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या इस्लाह की गई तो पिन कमेंट में आपको बता दी जाएगी।